पुरुषों के कॉस्मेटिक्स का बाजार बढ़ता जा रहा है, अगला सवाल है। और पुरुषों के बीच कॉस्मेटिक्स की खपत बढ़नी शुरू हो गई है। इसके पीछे की संभावित वजह आपको क्या दिखती है? मैं तो पसीना मल लेता हूँ। हाँ, तो उनका ये कहना है कि जैसे प्रेम में ना आकर्षण का बड़ा महत्व होता था, तो स्त्रियों पे दबाव रहता था कि वे सुंदर दिखें, ताकि आर्थिक तौर पर जो सक्षम है, जो पुरुष है, उसको रिझा सकें और इस तरह उससे विवाह करके अपनी संतानों के लिए पैतृक संपत्ति में हक ले सकें। ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आर्थिक स्थिति पुरुषों की महत्वपूर्ण थी और स्त्रियों के लिए, चूंकि घरेलू सेटअप में वो काम करती थी, सिर्फ घर के कामकाज, सुंदर दिखना महत्वपूर्ण था। और बाद के दौर में जो समानता लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसके आप नहीं तहत, कर रहे, टिंडर बम्बल इत्यादि कर रहे हैं। हाँ, उसके तहत अब महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हुई, नौकरियां करने लगी, तो पुरुषों को भी लगा कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। अब सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा ना कि पुरुष उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इस आधार पर शादी कर ली जाए। ये बहुत सुंदर विचार है। मुझे सजे हुए पुरुष बहुत पसंद हैं, और पर ये इस विचार में एक खामी है। खामी इस मूल प्रस्तावना में है कि पुरुष श्रृंगार नहीं करते। इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि इस्तेमाल किया जा रहा है तो बुराई क्या। पुरुषों का श्रृंगार, देखिए, अव्वल तो ये कि एस्थेटिक्स आपको बता दिया जाता है। आप आज ये टी शर्ट पहन कर आए, 12 तरुण और तरुणियां ये कह दें क्या लग रहे हो, साक्षात कामदेव लग रहे हो, मन रति हुआ जा रहा है, तो तुम स्तंभित हो जाओगे। और 12 लोग कहते यार क्या पहन के आ गए हो, टी शर्ट वही है, तुम वही हो। एस्थेटिक सेंस है। आज से 100 साल पहले हो सकता है ये रंग इतना दुर्लभ होता, नील की खेती होती थी इस देश में, लेवेंडर पुरुषों के लिए उपलब्धि कहाँ था। बिल्कुल। तो एस्थेटिक्स बदलता जाता है। ये लेवेंडर है। वीडियो देखिए। मेरी उम्र में आंख थोड़ी सी। तो सजना धजना पहले भी होता था। अगर आपने कामसूत्र पढ़ा हो तो कामसूत्र में विस्तार से इस बात का वर्णन है कि जब आप नायिका या प्रेमिका के पास जाएं, तो नायिका या प्रेमिका के पास जब आप जाएं तो किन तैयारियों के साथ जाएं। तो सुवासित होना, सुंदर दिखना, रीझना, रिझाना, ये सिर्फ आप सूरदास को पढ़िए, उसमें आप कृष्ण के श्रृंगार पर देखिए, कितना कितना अद्भुत वर्णन है। ठीक है, पट कैसा है, पीतांबर है, माला कैसी है, वैजयंती की माला है, मोर है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कुंडल पहने हुए हैं। सुंदर दोनों को दिखना चाहिए, सुवासित दोनों को होना चाहिए, तभी आप समभोग कर पाएंगे। हमारे यहाँ ये बड़ी सुंदर व्याख्या है ना। तो पुरुषों को बाकायदा मेकअप करना चाहिए, खूब करना चाहिए, और सबसे बढ़िया मेकअप होता है पसीना, मैं वही मल लेता हूँ। तो इसमें एक चीज़ जोड़ दूं फिर कि इसमें दूसरा लॉजिक है कि ठीक है आप करिए, कोई अपनी सुंदरता अपने हाथ में, आप जो पहनना चाहते हैं, ये चॉइस का भी मसला हाथ में नहीं होती उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो नहीं, कुछ डीएनए में भी होती है। कह रहे सुंदरता हाथ में होती है। नहीं, ये वाली प्रोजेक्ट्स वाली तो है ना। तो इसमें मतलब दूसरी बात यह है कि आप अंततः एक प्रोडक्ट जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी हमारी कई पुरातन पीढ़ियों को, उसकी ज़रूरत बाजार की ओर से बनाई गई, उसका स्पेस बनाया गया। जो बात एरेटेड ड्रिंक्स के प्रति, कार्बन ड्रिंक्स के प्रति कही जाती है कि हमारे यहाँ कोई नहीं, हम तो दूध घी मट्ठा पीने वाले लोग थे, अब हम कैन खोल करके पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें शुगर होती है ज़बरदस्त, नुकसान भी करती है। पर उसकी ज़रूरत बन गई ऐसी कि कभी खाना नहीं निगला जा रहा हो तो लोग कोल्ड ड्रिंक लेकर के उसके साथ निकलते हैं, वो अब पार्ट हो गया है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट्स भी पार्ट हो गए। तो ये तो बाजार का माया जाल है जो आपको फंसा रहा है, पर आपको लग रहा है कि आप चॉइस को चुन रहे हैं। नहीं, सारा ही बाजार का माया मेरा पाँव उधर कर दो जिधर ना हो काबा, कहाँ नहीं बाजार। बाजार है, और बाजार जगह बनाता है ऐसे प्रोडक्ट की, तो यूज में आ जाता है। फेयर एंड हैंडसम को छोड़ दो, तो मैं सबके पक्ष में हूँ। अगर आपकी दाढ़ी है तो वो जो बियर्डो तेल जो इत्यादि आते थोड़ा हैं, बड़ी हो जाए, ग्रूमिंग के ऑयल आते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, पर वो मेरी उम्र नहीं रही, पर वो करें। काले घने लंबे बाल अगर आपके नहीं हैं तो लगवा लें। दाढ़ी जैसे पकी हुई है, मेरी तरह वाइट हो गई है, तो उसको काला कर लें, अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे समाज में पहले तो प्रेम विवाह नहीं होते थे। प्रेम विवाह में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है।
कि सुंदर लड़के ही सुंदर लड़कियों के पीछे भागते हैं और सुंदर लड़कियां हैं सुंदर लड़कियों, तो जेनेटिक जो है ना इम्बैलेंस सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो तथाकथित एस्थेटिक जो सेंस है पॉपुलर, उसके हिसाब से सुंदर नहीं है, उनको फिर सोसाइटी के हिसाब से जो सुंदर नहीं है उनके साथ ही जुगाड़ मतलब गुजारा करना पड़ता है। और जो अति सुंदर होता है वो अति सुंदर के साथ निकल जाता है, तो उनके बच्चे भी सुंदर होते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे दो स्ट्रीम और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। इसीलिए अरेंज मैरिज आई क्या? अरेंज मैरिज में क्या था कि सरकारी नौकरी इसलिए आई? नहीं, धन एक बहुत बड़ा पक्ष था कि ठीक है यार सरकारी नौकरी, कि लड़के के चश्मा लगा है, रंग थोड़ा हल्का है, शरीर से थोड़ा मोटा है, दबा हुआ है रंग, लेकिन किरानी तो लग गया है, तो हमको बहू तो ऐसी ही चाहिए, और बहू मिल जाती थी। फिर समाज में एक बैलेंस आता था जो एंटी रेसिज्म था भाई देखो, ठीक है, पर उसमें एक चक्कर था वो जाति के अंतर्गत होता था, तो फिर वो जेनेटिक डिफरेंस डाइवर्सिटी नहीं आ पाती थी। तो इससे कंपटीशन क्या होता है कि फिर जो थोड़े हल्के एस्थेटिक्स वाले लोग होते हैं, मैं अपनी तरफ से किसी को हल्का नहीं कह रहा, जो समाज की पॉपुलर जो अवधारणा है हमारी की फिल्म स्टार जैसे नहीं दिखते हो, उनको फिर टॉप करना पड़ता था कॉलेज में, ठीक है, उनका परिश्रम ये होता था, और वो एकदम डम सी लड़की से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, इसको आता तो कुछ नहीं है पर ट्रॉफी है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि संकरण का भूगोल बढ़ा दिया जाए। हाँ, तो हो सकता है कि उत्तर भारत में सुल्तानपुर का एक किशोर है, तो उसने चश्मा लगा रखा है, तो हो सकता है कि वो उत्तर भारत के सौंदर्य शास्त्र में कुछ एक पायदान नीचे हो, पर हो सकता है कि अजरबैजान में बहुत वो सबसे ऊपर हो। तो इसीलिए और संकरण की गुंजाइश बढ़ गई, और साइंस तो ये कहता ही है कि जितना दूर दूर का जीन पूल मिलेगा उतना तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। तो इसलिए हमें कुछ मैरिज ब्यूरो बाहर खोलने चाहिए। ऐसे इस चीज को अतिरिक्त सरकार को एक नई स्कीम लानी चाहिए। मतलब हाँ, ये दूतावास को ये काम शुरू करना चाहिए, मतलब हाँ। फॉरेन मिशन अफेयर्स। नहीं, आज से 100 साल बाद देखना कि वो पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का मनुष्य होगा, बिकॉज अब जो है ना वो संकरण बहुत हो रहा है। हाँ। ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, अरब, साउथ एशियन, कॉकेशियन, है ना, चाइनीज, मंगोलियन, वो सब मिल रहे हैं और उन सब के बच्चे हो रहे हैं और फिर वो मिल रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल होगा। और ये हजारों वर्षों से ये प्रक्रिया चल भी रही है, ये चल रही है। सावन को आने दो, रोको मत, तो जाने दो। सौंदर्य बोध जब तक हमारा जो सौंदर्य बोध ये पारंपरिक बॉलीवुड इत्यादि से पहले भी देवताओं की तरह सारे देवता गोरे होते थे, सांवले चूंकि हमारे देवता नहीं हो सकते थे इसलिए उन्होंने शंकर को या राम को या कृष्ण को नीला कर दिया कि सांवला कैसे कर सकते हैं। नहीं, पर कृष्ण का अर्थ काला होता है। हाँ, देखिए इसमें लेकिन हम नीला इसलिए करते हैं, नीला दिखाते हैं कि आप क्या करें। जो हमारे यहाँ पिक्चराइजेशन ऑफ कृष्णा है फिल्मों में और सीरीज में, उसमें कहीं किसी काले रंग के एक्टर को नहीं लिया गया, गोरे रंग के एक्टर को लिया गया। हाँ, तो वो बात वो हैं जो वर्णित हैं वो काले ही हैं जो ग्रंथों में किताबों में है, लेकिन पिक्चर फिल्मों में नहीं है, ये पॉपुलर कल्चर में नहीं है। कौन से ग्रंथों में है? मामला इसका भी है, मामला जीन पूल का है कि स्टेपी के मैदानों से आए हैं या मूल निवासी, ये बहस वहां तक जाएगी। हाँ। है ना, जीन पूल की बात होगी ना कि आप गौरांग हैं, आर्य हैं, द्रविड़ हैं, आप आर्य हैं और ईरान के आर्य जो अभी भी ईरान में हैं, और हाय हुसैन हम ना हुए का मातम मना रहे थे कुछ रोज पहले मुहर्रम के चलते, तो फिर बात वहां जाएगी ना, क्योंकि वर्ण तो अंततः इससे है कि आप अफ्रीका से निकले, एक ने लिया राइट, एक ने लिया लेफ्ट, एक विषुवत रेखा के पास रहा, एक दूर रहा, एक निकला ही नहीं कि कौन जाता है कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़ के। ठीक है, आगे 5वां सवाल। सौंदर्य बोध जो है ना वो हमारा अपना है, हम किसको कैसे देखते हैं। अब बाजार बाल काटने वाले, क्या आप उसको भी उसमें डालते हो? कुछ लोग लोरियल बोलते हैं उसको। अभी एक फ्रेंच आदमी का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये ज्यादा जानेंगे, ठीक है, लोरियल या श्वार्ज़कॉफ ऐसे करके कुछ क्रीम व्रीम आते हैं, वो लगाना, क्या आप उसको बाजार में ब्लेम करोगे? क्यों? या कि ये आदमी को चिंता रहती है कि मेरे काले घने बाल अच्छे हों।
तेल लगाते थे हम लोग तो कड़वा तेल भी लगाते थे बाय द वे, हम्म, जाड़े के दिनों में अपनी नाभि में नाक से सुड़कते थे, पूरे बदन में लगा के फिर नहाते थे। क्या वो किसी सरसों तेल की मार्केटिंग थी? नहीं थी। अपने स्किन की, अपनी त्वचा की, अपने आँखों की, अपने केश की सफाई और उसको सुंदर बनाकर रखना, जिसे सुंदर कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाजार आपकी मदद कर रहा है, अच्छी बात है। प्यार रोकना कैसे है? करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो। नहीं करना चाहिए ना। यूज योर डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे दो कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ,